हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, कई एपिसोड्स हो गए हैं, हम राइटिंग पोर्शन के कई चीज़ों को कवर कर चुके हैं और हम अभी कर रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशंस में भी इन्विटेशन पार्ट। इन्विटेशन में हमने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में कि हाउ वी विल राइट इन्विटेशन। इन्विटेशन के भी दो तरीके के हैं। आपको मैंने बताया था कि एक्सेप्टिंग रिप्लाई करना और डिक्लाइनिंग रिप्लाई करना। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी बच्चों। और क्या समझ में आया आपको? मैंने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस करवाए हैं। उन क्वेश्चंस को आपने रीड आउट किया होगा, पढ़ा होगा और समझा भी होगा। और आपने क्या देखा कि हमें यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं लिखना है, कोई फूटर नहीं यूज़ करना है, नीचे हम जब अपना नाम वगैरह मेंशन करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना है, एड्रेस नहीं लिखना है ना। तो इतनी चीज़ें अपने को समझ में आ गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज इसकी और प्रैक्टिस करें। बर्थडे का हो चुका है, वेडिंग का हो चुका है, सेमिनार्स का हो चुका है, कई ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। तो आज के वीडियो में हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं। पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आपको संग संग मेरे करना है अपना पेन और कॉपी लेके। पहले आप रीड आउट करेंगे मेरे संग, देन आफ्टर यू विल राइट डाउन दैट एंड डू अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों। उस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कौन किससे क्या कहना चाह रहे हैं। सो देखें हम ये। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज जो क्वेश्चंस हैं अभी तक हमने किस पे पैटर्न पे लिए थे? एक्सेप्टिंग पैटर्न पे लिए थे, है ना। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो समथिंग डिफरेंट है। रिप्लाई किसी का इनविटेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करना है ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न है और उस रीज़न्स की वजह से आप क्या करेंगे? डिक्लाइन करेंगे। हम जब फर्स्ट वीडियो में पढ़ रहे थे तो हमने क्या रीड आउट किया था बच्चों? हमने यह देखा था कि जब भी हम लेटर को एक्सेप्ट करते हैं तो हम लास्ट में एक लाइन ज़रूर लिखते हैं, वाई वी आर एक्सेप्टिंग दिस, है ना। तो वाई वी आर एक्सेप्टिंग तो है ही है, लेकिन उसके संग में हमारे जो यस वी आर, यस वी नॉट, ऐसा नहीं लिखना था। हमने क्या समझा था? वी हैव अ ग्रेट प्लेजर, है ना। ही और किस में लिखना था? याद करिए, थर्ड पर्सन में लिखना था ना। इनविटेशन का रिप्लाई हमेशा किस में होता है? थर्ड पर्सन में। ही, शी, इट, दे, किसी का भी नाम या बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ नेम। आपने देखा मैरिज कार्ड्स में कितने सारे नाम लिखे हुए होते हैं, है ना। बच्चों, मुझे एक बात याद आती है। एक बार क्या हुआ था कि एक मैरिज थी, उसमें मुझे यूँ लग रहा था कि लड़के लड़की का नाम तो बहुत छोटा, बहुत ऊपर कर दिया गया है और नीचे इतने सारे लोगों के नाम दे दिए गए हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ? अच्छा, इतने लोगों ने आपको इनवाइट किया है। होता है ना, आपके घरों में भी मैरिज कार्ड्स आते हैं, आप भी इस चीज़ को देखते हैं। तो कई बार आप मैरिजेस में जा पाते हैं, कई बार नहीं जा पाते हैं, दोनों पोजीशन है। तो अगर हम मैरिज है, सेरेमनी, एनी सेरेमनी, वेडिंग, बर्थडे और सेमिनार और एनीथिंग एल्स यू वांट टू डू, तो ऐसा कुछ करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखें, हम यहाँ पे जो फॉर्मल इनविटेशन है उसको अगर डिक्लाइन करना है तो क्या करना है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें हमें क्या क्या मेन चीज़ें ध्यान रखनी है, ये स्पेशली ध्यान रखना है। तो हमने एक्सेप्टिंग वाला फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया था हमारे फर्स्ट वीडियो में। टुडे इज़ आवर सेकंड वीडियो और इसमें हम क्या कवर करेंगे बच्चों? हमारा सेकंड पार्ट क्या है? हमारा सेकंड पार्ट फॉर्मल इनविटेशन को डिक्लाइन करना या मना करना है तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज वी विल यूज़ दैट। वहाँ पे क्या लैंग्वेज होगी आपको मैंने बताया था। इनविटेशन का रिप्लाई देते वक्त हमें लेटर की तरह लिखना है, लेकिन लेटर में जो ऊपर हम बहुत सारा अपना एड्रेस लिख रहे हैं, डियर सर, डियर मैम लिख रहे हैं, नीचे योर सिंसियरली और ऐसा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? समथिंग डिफरेंट है क्या? लेट्स सी। पहले क्वेश्चन लेते हैं। किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है? डिक्लाइन द फॉर्मल इनविटेशन। क्लियर? सो
देखिए, यू आर सरिता और विनोद। आप कौन है बच्चों? आप या तो सरिता हैं या आप कौन हैं? आप विनोद हैं। क्लियर? अगर लड़की है तो आप सरिता बोल के लिखेंगे, लड़के हैं तो आप विनोद लिख के आंसर देंगे। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड से एक इन्विटेशन मिला है। क्या मिला है बच्चों? एक इन्विटेशन मिला है। और उसमें कौन है इन्विटेशन देने वाले? ऋषि और दिव्या। किसने दिया है? ऋषि एंड दिव्या। अगर आप लड़के हैं तो ऋषि और लड़की हैं तो दिव्या। टू जॉइन हिज और हर बर्थडे पार्टी। क्लियर? क्या करना है? उनकी बर्थडे पार्टी है। लड़का है तो ऋषि की बर्थडे पार्टी और लड़की है तो दिव्या की बर्थडे पार्टी है। और इनविटेशन किसको दिया गया है? सरिता या विनोद को दिया गया। क्लियर कंसेप्ट? अब क्या कह रहे हैं? मेन चीज डिक्लाइनिंग लेटर में क्लियर कट लिखी हुई होगी, देखिए आप। बट एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क, परंतु आपको एक बहुत जरूरी काम है। काम है तो क्या होगा? सो यू आर अनेबल टू अटेंड इट। इसीलिए आप क्या कर पाएंगे? आप इनकी बर्थडे पार्टी है ऋषि या दिव्या की, यू विल नॉट अटेंड। यू मीन्स सरिता और विनोद विल नॉट अटेंड दिस पार्टी। ओके। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन द इन्विटेशन। आपको इसमें क्या करना है? इन्विटेशन डिक्लाइन का एक रिप्लाई करना है, इनफॉर्मल वे में करना है। इनफॉर्मल वे में डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन लिखना है। समझ में आ गया? इतनी पहले वीडियोस में हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। क्या किया था उसमें हमने बच्चों? हमने उसमें किया था एक्सेप्ट द रिप्लाई, है ना? तो इसका हम मेंटेन करेंगे, इसका आंसर बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, वही प्रोसेस होगा हमारा आंसर बनाने के लिए। इन्विटेशन रिप्लाईज आर ऑलवेज इन द बॉक्स, फर्स्ट एंड मेन थिंग। देन हमने बात की थी नाम मेंशन करने की। तब हमने यह भी कहा था कि भले ही वो एक्सेप्टिंग रिप्लाई है, भले ही वो डिक्लाइनिंग रिप्लाई है। एक्सेप्टिंग रिप्लाई में भी हमने क्या किया था? हमारा नाम यहाँ रेगुलर वे में आएगा, कहीं अलग से इसको ऊपर या नीचे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और हमने क्या देखा था कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग में और एक्सेप्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसको हमें यहाँ मेनली नोट डाउन करना है। मिसेस सरिता या मिस्टर विनोद थैंक्स। मिसेस सरिता या मिस्टर विनोद थैंक्स मिस्टर ऋषि और मिसेस दिव्या फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, क्या क्या लाइनें क्वेश्चन में से हम अडॉप्ट कर रहे हैं। मेनली इसका अगर आपको पता चल जाएगा, आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन को करने में, आपने जितना भी मेरे साथ स्टडीज़ की है, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैं ज़्यादातर जो आपको समझा रही हूँ वो क्या समझा रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस में से ही आंसर को निकालिए, है ना। तो ये जो पैटर्न है, इससे क्या होगा कि आपको स्पेलिंग्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेलिंग्स आप इजी वे में कर पाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि नोटिस बनाते वक्त, इनविटेशन बनाते वक्त, रिपोर्ट बनाते वक्त, लेटर बनाते वक्त आपको कहीं पे भी कोई ज़्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए, हम अभी तक क्या कर रहे हैं? हम अभी तक जितना भी पार्ट ले रहे हैं वो सारा हम क्वेश्चन में से ही अडॉप्ट कर रहे हैं। काइंड इनविटेशन हो गया, कब है? टू अटेंड हिज और हर बर्थडे ऑन। बर्थडे कब है बच्चों? 29 दिसंबर। बर्थडे कब है? 29 दिसंबर 2020। बर्थडे की डेट दे दी गई है 29 दिसंबर। देखिए, हमें ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं दी गई है, मेंशन है। आप क्लियर कट देखें, क्वेश्चन में ये डेट मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों लगाना ज़रूरी है? कि जब हम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन से अडॉप्ट किए कई चीज़ें, बट यहाँ पे डेट वगैरह नहीं थी तो वो हम अपने आप लिखेंगे, टाइमिंग भी अपने आप लिखेंगे। एट 8 PM। पार्टी कब से शुरू हो रही है? 8 PM से। अब मेन चीज़ है
क्वेश्चन में लिखा गया है बट एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क सो यू आर अनेबल टू अटेंड इट। क्वेश्चन में है कि आपको पार्टी अटेंड नहीं करनी है, यू विल डिक्लाइन इट। ठीक है, तो इसी को आप कैसे लिखेंगे देखिए, बट रिग्रेट्स हिज और हर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर मीटिंग्स। हमने क्या पढ़ा कि अर्जेंट वर्क है ना, तो अर्जेंट वर्क क्या है इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। क्या मेंशन कर दिया, बट रिग्रेट्स हिज हर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर मीटिंग्स। बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मीटिंग का शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स है, वह कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको डिक्लाइन करना पड़ रहा है बर्थडे इनविटेशन। ओके, यहाँ पे देखिए क्लियर कट है। लेकिन बर्थडे डिक्लाइन करने से क्या आपके विशेस कम हो जाएंगी क्या? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हमें सबको पता है तो हम क्या कहेंगे, ही शी कन्वेज गुड विशेज फॉर हिज और हर बर्थडे। ही शी कन्वेज गुड विशेज फॉर हिज और हर बर्थडे। तो यहाँ पे यह जब चीज़ क्लियर आ जाती है तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि कहीं पे भी गरिमा से बात की गई है, आप डिक्लाइन भले ही कर रहे हैं लेकिन अपने विशेस देखना देना बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं। छोटी छोटी बट इम्पॉर्टेंट बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, बट रिग्रेट्स से लेके ये यहाँ तक, बट यहाँ पे आप कैपिटल करते हैं भले, बट रिग्रेट्स हिज और हर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर मीटिंग्स। एक चीज़ और है बच्चों, मैं बार बार समझा रही हूँ, हर चीज़ में समझा रही हूँ कि हम यहाँ पे दो नाम लेके चल रहे हैं, है ना। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे, आप उसका आंसर लिखेंगे तो आप एक ही नाम को फॉलो करेंगे। क्लियर है, मैं बार बार कह रही हूँ, लड़की है तो आप ये लिखेंगे, लड़के हैं तो आप ये लिखेंगे। और लड़की के लिए हमें पता है हर का यूज़ हो रहा है और लड़के के लिए किसका यूज़ हो रहा है, हिज का। और यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, छोटी क्लासेस की बात बता रही हूँ, है ना। लग रहा होगा मैम क्या समझा रही हैं, बट छोटे छोटी चीज़ें कई बार बड़े बड़े नंबर भी दे जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ही बॉयज़ के लिए आ रहा है और शी गर्ल्स के लिए आ रहा है। यहाँ तक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिक्लाइनिंग का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किसी भी इनफॉर्मल रिप्लाई को आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो हाउ यू आर डिक्लाइनिंग दैट। वी विल डू वन मोर प्रैक्टिस फॉर दिस वन। ओके, तो डिक्लाइन करने का एक और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से आ जाएगा। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिटायरमेंट पार्टी की प्रैक्टिस है ना। किसी का रिटायरमेंट है और उस रिटायरमेंट में आप जा तो नहीं पा रहे हैं बट अपनी विशेस दे रहे हैं, ये तो हमें कंफर्म आ गया कि हम जब बॉक्स में बनाएंगे तो इन द लास्ट हमें विशेस ज़रूर देनी है। ओके, तो अब यहाँ क्वेश्चन में कौन किसको इनवाइट कर रहा है, लेट्स सी दैट वन। मिसेज अरुणिमा अगर लड़की है तो, औरत है तो, एंड मिस्टर ओमकार अगर वो जेंट्स है तो, हैज़ इन्वाइटेड यू फॉर हिज और हर रिटायरमेंट। आपको इनवाइट कर रहे हैं हिज और हर रिटायरमेंट के लिए, है ना। रिटायरमेंट का आपको पता है बच्चों, रिटायरमेंट का क्या होता है। अगर कोई अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं, अपनी फिक्स डेट से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या करना होता है, उसके लिए तो कोई भी मंथ की डेट फिक्स हो जाती है ना। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट पूरा आप कंप्लीट करते हैं, अपना सर्विस पूरा कंप्लीट करके रिटायरमेंट लेते हैं तो व्हेन एवर यू हैव योर डेट ऑफ बर्थ इन विच मंथ, उसी मंथ का आपका रिटायरमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए लकीली इनका रिटायरमेंट डेट क्या है, देखिए 31 दिसंबर। तो इनका बर्थ कब हुआ होगा, अंदाज लगाएं, दिसंबर के किसी भी दिन में हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट पार्टी ऑन 31 दिसंबर 2020। न्यू ईयर पार्टी नहीं है भाई, रिटायरमेंट पार्टी है, ध्यान रखो, है ना। एट उत्सव होटल रानी बाजार बीकानेर। पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है बच्चों, उत्सव होटल रानी बाजार बीकानेर। तो डेट मेंशन कर दी है,
जगह मेंशन कर दी है, 2 चीज़ें हमारे पास में आ चुकी है। देन आफ्टर एज यू आर गोइंग आउटसाइड, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मीन्स आप हैं कौन? यहाँ पे तो बताया ही नहीं आप हैं कौन। नीचे आ रहा है, आ रहा टेंशन मत लीजिए, है ना। तो आप बाहर जा रहे हैं, तो आप कौन है देखिए, रेस्पॉन्ड हिम और हर एज्यूमिंग योर सेल्फ मिसेस शबनम और मिस्टर अल्ताफ। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के इस चीज़ को लाई हूँ। लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा बच्चों कि डेट नहीं मेंशन थी, टाइम नहीं मेंशन था, टाइम इसमें भी नहीं मेंशन है ना। तो वह भी हमें लेना है। तो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें नोटिस करते जाइए आप इसमें क्वेश्चंस में। क्या देख रहे हैं, कहीं पे डेट मेंशन है, कहीं पे डेट भी मेंशन नहीं है, टाइम डेट दोनों अपने को लिखनी है, और कहीं पे ये बीच में डाल दिया है और आप कौन है उसको बाद में लिख लिया गया है। तो यहाँ पे कहाँ क्या चीज़ लिखी गई है दैट डजेंट मैटर, हमें पिकअप कहाँ से कैसे करना है क्वेश्चन में से, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे देखिए, एज्यूमिंग योरसेल्फ मिसेस शबनम और मिस्टर अल्ताफ शोइंग रिग्रेट्स फॉर इनएबिलिटी टू अटेंड इन अ क्या फॉर्मल वे। किस में देना है आपको रिप्लाई? फॉर्मल वे में देना है, लेकिन क्या करना है, रिग्रेट करना है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में से देखिए, रिग्रेट करना है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सो यू आर रिग्रेटिंग और डिक्लाइनिंग। कंसेप्ट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहीं डिक्लाइन वर्ड नहीं आया, बट रिग्रेट वर्ड आ गया है। तो यह चीज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो हर चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करके देखिए आप, तभी आप इस चीज़ को ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। पॉइंट वाइज है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नंबर गेनिंग के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम कवर कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर? कुछ कुछ अब अपने दिमाग को मेरे साथ साथ लगाते रहिए। क्यों? क्योंकि आप भी अब परफेक्ट हो चुके हैं, आई नो आप परफेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ इसको लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। हम कौन हैं? हम ऊपर बैठे हैं, क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है, रेस्पॉन्ड हिम और हर एज्यूमिंग योर सेल्फ मिसेस शबनम और मिस्टर अल्ताफ, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पे कौन आएगा? सबसे पहले जो लिखने वाला है वह सबसे पहले ऊपर आएंगे। ओके, मिसेस शबनम, पहले क्या लिखा? मिसेस शबनम और मिस्टर अल्ताफ। एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, आप ये मान के चलो कि यहाँ पे कौन लिख रहे हैं? अल्ताफ सर लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं यहाँ पे? अल्ताफ सर लिख रहे हैं। तो मिसेस शबनम नहीं लिखना है। इट मीन्स एक ही चीज़ लेनी है। मैं पहले के क्वेश्चंस में भी ये चीज़ डिस्कशन कर रही हूँ। एट प्रेजेंट आल्सो आई एम टेकिंग दिस थिंग। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि आज मिस्टर अल्ताफ का ही इनविटेशन है, ओमकार जी ने इनविटेशन दिया है, तो उसमें क्या हम फॉलोअप कर सकते हैं उसको देखिए आप। मिस्टर अल्ताफ सिंसियरली थैंक्स मिस्टर ओमकार। एक बार हम जेंट्स के हिसाब से करेंगे, लड़कों के हिसाब से करेंगे, देन आफ्टर हम लड़कियों के। तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। मिस्टर अल्ताफ सिंसियरली थैंक्स मिस्टर ओमकार फॉर व्हाट? फॉर हिज काइंड invitation of retirement, for his invitation of retirement function on 31st दिसंबर। डेट हमें मेंशन की हुई है, क्लियर हमारा कंसेप्ट है। रिटायरमेंट डेट कब है? ऑन 31st दिसंबर 2020 एट 2 PM एंड ऑनवर्ड्स। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, 2 PM एंड ऑनवर्ड्स का? यस, आ रहा है समझ में कि भाई सिर्फ 2 बजे बोल दिया और 2 बजे खाना लगा और खाना ख़त्म, या पार्टी लगी और पार्टी फिनिश, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो हम एक वर्ड और क्या कर देते हैं, एट 2 PM एंड ऑनवर्ड्स, हम ये चीज़ और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि भाई खाना या पार्टी 1 मिनट में ख़त्म नहीं हो रही है, या एक फिक्स टाइम पे ख़त्म नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 बजे से जो रिटायरमेंट पार्टी है वो शुरू हो गई है, एट 2 PM एंड ऑनवर्ड्स। इस चीज़ को इम्पोर्टेंटली ध्यान रखें। हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, एट उत्सव होटल रानी बाजार बीकानेर, होटल का नाम दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
एट होटल उत्सव रानी बाजार बीकानेर। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस, नहीं आ रही है ना। तो हम आगे भी देखिए क्वेश्चन में से ही ले रहे हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे क्लियर कट है, एज यू आर गोइंग आउटसाइड, है ना। तो फिर क्या लिखा है, शोइंग रिग्रेट्स फॉर इनएबिलिटी। तो इसी को हमें क्वेश्चन को ही आंसर में लेकर बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट। क्या कह रहे हैं कि अनेबल हैं, अटेंड नहीं कर सकते हैं पार्टी, क्यों? ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क ऑफ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। बहुत ही ज़रूरी काम है और उस ज़रूरी काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना है। हो सकता है कि बच्चों के आगे कहीं कोई एजुकेशन के लिए जाना है, कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, और एनी अदर थिंग। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि न्यू ईयर पार्टी के लिए जाना है ना। तो एनीथिंग एल्स बट दैट इज अर्जेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क ऑफ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कट आ गई है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। अब हमें क्या लिखना है बच्चों, मैंने आपको डिक्लाइनिंग का पहला क्वेश्चन बताया, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमें यहाँ पे थैंक्स या कॉन्ग्रेट्स या कुछ ऐसा वर्ड्स हम्बली लिखना है कि सामने वाले को पार्टी में नहीं आ रहे, इट्स ओके, बुरा नहीं लगे, लेकिन शुभकामनाएं भी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, इन्विटेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, एंड विशेज ऑन रिटायरमेंट, एंड विशेज ऑन रिटायरमेंट। ये चीज़ आपने देख ली, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर आ गई है। तो यहाँ पे जब आप 1 और 2 और 3 और 4 और 5 6 7 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आप कवर करते हैं, तो आप क्या नोटिस करते हैं बच्चों कि हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे से लिखा गया है, प्रॉपरली लिखा गया है। एंड जितना भी हम लिख रहे हैं, देखिए रिग्रेट का है, डिक्लाइनिंग का है, तो हमने डिक्लाइनिंग विद रीज़न दे दिया है। एंड यहाँ पे सिंसियर थैंक्स भी दिया है इनविटेशन के लिए, और क्या कह दिया, एंड विशेज ऑन रिटायरमेंट। क्लियर? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रिप्लाई देना क्या इतना ज़रूरी है बच्चों? यस, रिप्लाई देना ज़रूरी है, क्योंकि कई पार्टीज़ होटल्स में, जैसे ये होटल में कर रहे हैं मिस्टर कौन कर रहे हैं, मिस्टर ओमकार या मिसेस अरुणिमा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लियर है कि होटल वालों को भी एक बताना होगा लमसम कि हमारे यहाँ पे इतने गेस्ट आ रहे हैं, सो यू विल प्रिपेयर फॉर दैट वन। 200 गेस्ट का शेड्यूल है, 50 गेस्ट का शेड्यूल है, जितना भी गेस्ट का शेड्यूल है, वो ये जो रिप्लाई दिए जा रहे हैं इनसे क्लियर कट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लाई देना इन हिसाब से ज़रूरी भी है, और हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि हम ये अल्ताफ़ जी को ओमकार जी की तरफ से मिला है इनविटेशन, तो कैसे लिखेंगे। अगर ये जो इनविटेशन है ये शबनम जी को मिलता अरुणिमा जी की तरफ से, तो क्या होता, क्या डिफरेंस आता है, एक प्रैक्टिस उसकी और ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों करवा रही हूँ। आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। तो एक प्रैक्टिस देखिए, अगर ये इनविटेशन किसको मिलता, तो हम यहाँ पे एक ही चीज़ लिखेंगे, इसको मैं एक बार गोले में लगा देती हूँ। इट मीन्स हमें ये चीज़ नहीं लिखनी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब हमें क्या लिखना है ये भी तो ध्यान में आना है। मिसेस शबनम सिंसियरली थैंक्स मिसेस अरुणिमा। कंफर्म आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? मिसेस शबनम सिंसियरली थैंक्स मिसेस अरुणिमा फॉर, अब देखिए यहाँ पे हिज नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हर काइंड इन्विटेशन ऑफ रिटायरमेंट फंक्शन ऑन 31 दिसंबर 2020। तो रिटायरमेंट फंक्शन कब है बच्चों, ये भी क्लियर कट है। टाइम हम मेंशन कर रहे हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, हिज और हर का और नाम का डिफरेंस अभी तक हम नोटिस कर रहे हैं। और क्या क्या डिफरेंस आएगा, वी विल सी दैट वन आल्सो। सो फंक्शन ऑन 31 दिसंबर 2020 एट
2 PM and onwards. Same language at होटल उत्सव रानी बाजार बीकानेर. सेम लैंग्वेज, कहीं कोई डिफरेंस अभी तक हमने नहीं किया है. यहाँ पे रिग्रेट्स वाली भी वही लैंग्वेज है, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क. मैंने यहाँ पे एन लिख दिया था बच्चों, है ना. ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क ऑफ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. मिसेस शबनम है वो कहीं बाहर जा रही हैं, इसलिए अरुणिमा मैडम की पार्टी में वो अटेंड नहीं कर पाएंगी. ओके, यहाँ तक का अपना क्लियर कट आ गया. अब मिसेस शबनम क्या कर रही हैं? सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन एंड विशेज ऑन रिटायरमेंट. यहाँ पे कहीं ही शी की लैंग्वेज नहीं आ रही है, क्लियर कट सिंसियर थैंक्स दिया गया है. तो अगर अरुणिमा जी दे रही हैं शबनम जी को, तो हम कैसे लिखेंगे? माइनर डिफरेंस है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको. और अगर अल्ताफ जी को ओमकार जी की तरफ से है, तो ये चीज़ भी आपको, हर क्वेश्चन में हम हिज हर और लड़की का नाम लिखते हैं, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी. तो होप आपको इनविटेशन का ये पार्ट समझ में आ रहा होगा. अभी तक हमने क्या किया? फॉर्मल रिप्लाईज के एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, ये दो चीज़ें हमने इन दो पार्ट्स में कवर की है. नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो समथिंग डिफरेंट होगा, एक नए टॉपिक पे आएगा. इनविटेशन का ही है, लेकिन वो फॉर्मल रिप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा. तो वो क्या होगा? मिलिए नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ, तब आप भी देखेंगे और हम उसे क्लियर कट करेंगे. तब तक इन सब को रिवाइज करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे. बिकॉज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यूज, these are the important questions which are covering a maximum marks for your copies. तो hope you are doing all these things sincerely. कोई भी प्रॉब्लम है तो भी हमने बोला है कि we are always ready for that one. तो बने रहिए बिंदु के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें.